Good morning, students. Welcome to SST class. We started chapter 10. I hope all you understand the chapter. So let's start our today topic, page number 88. So from page number 88, second para से आज हम read करेंगे. Many bronze tools and statues have been discovered. आपने कल हमने ये रीड किया था कि वो उनका ऑक्यूपेशंस के बारे में रीड करते थे. टेराकोटा से वो टॉयज़ और स्ट्रक्चर्स बनाते थे एनिमल्स के. वो ब्रॉन्ज से भी टूल्स बनाते थे. आपने रीड किया था कि ब्रॉन्ज जो था वो मेटल डिस्कवर हुई थी और आपको याद है कि एलॉय थी, टीन और कॉपर को मिलाकर बनाई जाती थी. उससे भी स्टैचू बनाते थे. ये देखिए आपको इस यहाँ पर जो है ये जो लेडी का स्टैचू नज़र आ रहा है ये ब्रॉन्ज से बनाया हुआ उन्होंने. ठीक है ना. दे इंडिकेट द मास्टरी ऑफ द आर्टिस्टियन इन ब्रॉन्ज कास्टिंग. ये इंडिकेट करता है कि वो ब्रॉन्ज के सामान बनाने में भी आर्टिस्ट है, मास्टरी थी उनकी. The Indus Valley had moist climate and thick forest which provided sufficient timber for kilns. Kilns का मतलब होता है भट्टा. एंड फॉर बिल्डिंग बोट्स. अब इंडस नदी के किनारे का जो मौसम होता है आपको पता है वहाँ पे मॉइस्ट रहता है, नमी रहती है, पानी है. और ऐसा मौसम जहाँ पर होता है वहाँ जंगल ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं. तो मॉइस्ट क्लाइमेट था, नमी वाला मौसम था, तो जंगल जो थे वो घने थे और वहाँ से उनको टिम्बर मिलती थी. अब पोट्री बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे. उनको पकाने के लिए उन्हें भट्टे की ज़रूरत थी. ठीक है ना. तो उसके लकड़ियाँ चाहिए थी आग जलाने के लिए. तो टिम्बर फॉर किन्स, यानी कि टिम्बर मतलब लकड़ी, किन्स मतलब भट्टे के लिए उन्हें लकड़ियाँ ईजिली मिल जाती थी. और बोट्स बनाने के लिए उनको लकड़ियाँ मिल जाती थी. तब बोट्स हेल्प इन अ फ्लोरिशिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड. अब बोट जो थी वो किस में हेल्प करती थी? बिजनेस में. आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है, रास्ते में रिवर है तो रिवर के थ्रू भी जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता था. इंटरनल ट्रेड वाज आल्सो कैरिड ऑन द लैंड रूट बाय बुल कार्ट्स एंड कैमल कार्ट्स. और जो देश के अंदर का था जहाँ पे रिवर्स अवेलेबल नहीं थी, सड़क से जो था वो किया जाता था बिज़नेस, वहाँ पे बुल्क बैलगाड़ी और कैमल मतलब ऊँट की गाड़ी का यूज़ किया जाता था. ये देखिए आपको पोर्ट्स बना दिखाए हुए हैं यहाँ पर. ये सब वहाँ से एग्जीबिशन से मिले हैं. हड़प्पा साइट से एग्जीबिशन से ये सारी चीज़ें हमें मिली है, खुदाई से मिली है. द पीपल यूज्ड वेट एंड मेज़र ऑफ स्लेट एंड स्टोन. पीपल जो है वेट मेज़र करने के लिए, भार के लिए स्लेट और स्टोन का यूज़ करते. द सील ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एग्जीवेटेड फ्रॉम इंडस साइट एंड द रिमेन्स ऑफ अ डॉकयार्ड डिस्कवर्ड एट लोथल इन गुजरात proved that people of Indus Valley had trade relation with Mesopotamia, Egypt and other countries. जो मेसोपोटामिया की सील है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की सील है, वो इंडस वैली साइड से मिली है. अब मेसोपोटामिया की सील इंडस वैली के पास कैसे आई? इसका मतलब ये है कि उनका यहाँ के साथ जो है बिजनेस चलता होगा. डॉकयार्ड मतलब डॉकयार्ड वो प्लेस होता है जहाँ पे समुद्री जहाज़ जो है आके खड़े होते हैं, उनकी रिपेयरिंग का काम होता है. तो जैसे आपका बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन, ऐसे डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे समुद्री जहाज़ आके खड़े होते हैं. ठीक है. तो डॉकयार्ड कहाँ से मिला है? लोथल जगह है गुजरात के अंदर, वहाँ से मिला है. तो इसका मतलब यह है कि उस टाइम में इंडस वैली के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो मेसोपोटामिया, इजिप्ट और दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी जो है वो चलते थे. ये देखो आपको सील दिखाई हुई हैं. ठीक है ना. ये क्ले की बनी हुई है. इनके ऊपर आपका ये एनग्रेव किया हुआ, देखो एनिमल्स की पिक जो किया हुआ है. ठीक है. ये सील्स है उस टाइम की. डू यू नो सील्स आर यूज इवन टुडे फॉर सीलिंग पैकेट्स एंड एनवल्व्स टू इंश्योर देयर सिक्योरिटी. आज भी हम सील का यूज़ करते हैं, उस पर स्टैंप लगा देते हैं, उसको पक्का बाउंड कर देते हैं ताकि कोई खोले ना, सिक्योरिटी के लिए. और सील से पहचान हो जाती है कि ये किसका बना हुआ है. नाउ कम टू द पेज नंबर 89. रिलीजन, धर्म क्या था? द सील्स हैव बीन द मेन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल. सील जो है वो मेन सोर्स है रिलीजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन का, कि वो कि लोग किसकी पूजा करते थे, किस में विश्वास करते थे. द पीपल वर्शिप नेचर इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज. लोग जो थे वो नेचर की पूजा करते थे. जैसे गाय की पूजा करते हैं, एनिमल है. बर्ड्स की पूजा करते हैं. ठीक है ना. जैसे गरुड़ को मानते हैं. और ट्रीज़ की जो है पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं. ठीक है. द एनिमल फिगर डिपिक्टेड ऑन सील्स आर हम्प, बुल, यूनिकॉर्न एंड राइनोसिस. जो एनिमल फिगर है
आप पिक में देख सकते हो। हम्प बुल मतलब ये जो उसके ऊपर हम जिसे हम कहते हैं ना कुबर्ड वाला बुल, यूनिकॉर्न जिसका एक सींग होता है, ठीक है ना, एंड राइनोसिस जो है वो उन सील्स के ऊपर बने हुए हैं। द पीपल वर्शिप द पीपल ट्री, और जो लोग हैं वो पीपल ट्री की वर्शिप करते हैं। दे ऑल्सो वर्शिप ह्यूमन डाइटीज एंड इंक्लूडेड शिवा और पशुपति एंड मदर गॉडेस। जो लोग हैं वो ह्यूमन डाइटी मानव के रूप में जिनकी थी, वो किसकी मानव रूपी देवता की पूजा करते थे, शिवा, उनको पशुपति भी कहते हैं, और मदर गॉडेस की पूजा करते थे। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इसमें विश्वास करते थे कि जीवन के बाद जो मरने के बाद जो है वो जीवन है। दे बरीड द डेड विद अर्थन पॉट्स, फूड, ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिकल्स यूज ड्यूरिंग लाइफ। वो लोगों को बरी करते थे, दफनाते थे, और उनके साथ वो मिट्टी के बर्तन, फूड, ऑर्नामेंट का मतलब होता है गहने, और दूसरे डेली यूज़ के आर्टिकल्स भी जो उनके साथ रखते थे। उनको ये लगता था कि जब इनका जन्म होगा या उनको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रिप्ट लिखाई कैसी थी? पिक्टोग्राफी, जैसे मैंने आपको पहले सेंड की थी, पिक्चर्स बनी हुई थी, कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं थे। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नोन एज पिक्टोग्राफी एज इट कंसिडर्ड ऑफ पिक्चर्स एंड साइन। अप्रॉक्सीमेटली 375 to 400 साइन जो है उस पर बने हुए पिक्चर्स हैं, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो पिक्टोग्राफी है जिसको आप रीड नहीं कर पाते। बट दिस हैज़ नोट बी डेसिफर्ड, कैन इसको रीड नहीं कर सकते, हम समझ नहीं आ रहा कि ये साइन किस लिए जो उन्होंने बनाए हुए थे। वेट एंड मेजर सिस्टम, नाप तोल के लिए क्या था? द वेट यूजली मेड ऑफ स्टोन वॉज नोन एंड चेयर। देखो आपको दिखा रखे छोटे छोटे स्टोन्स रखे हुए हैं जो वेट के लिए यूज़ किए जाते थे। देवर क्यूबिकल, क्यूब शेप में होते थे, विद नो मार्क्स ऑन इट, और उनके ऊपर कोई भी निशान नहीं होता था कि 1 किलो का है, 2 किलो का है। मेटल स्केल पेन वॉज यूज टू मेजर द थिंग ऑब्जेक्ट, मेटल का, धातु का। जैसे आप अगर आपने तागड़ी देखी हो ना, बैलेंस देखा हो जो होता है, तो वो मेटल का बना होता है, उसमें आप एक तरफ स्टोन रखते हो तो आप मेज़र करते हो, तो ये इस तरह का बना होता था। लाइफ ऑफ द पीपल, द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल वॉज बेटर इन ब्रॉन्ज एज एज कम्पेयर टू द न्यूलिथिक पीरियड। जो लोगों की लाइफ थी वो ब्रॉन्ज एज में न्यूलिथिक पीरियड से बेटर थी। दे हैड मोर कम्फर्ट एंड लेजर, उनके पास अब ज़्यादा आराम और सुख सुविधाएँ थी। दे अम्यूज देमसेल्फ बाय सिंगिंग एंड डांसिंग, वो अपना मनोरंजन गा के और नाच के करते थे। दे आल्सो प्लेड अ गेम विच वॉज सिमिलर टू चेस। कौन सा गेम खेलते थे? वो गेम खेलते थे जो किससे सिमिलर होता था? चेस से। दे मेड ब्यूटीफुल टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन, और वो बच्चों के लिए जो है वो ब्यूटीफुल टॉयज़ जो है वो बनाते थे। ये देखो आपको टॉयज़ जो है यहाँ पे दिखा रखे हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 90।